ये चैनल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका लेवल बेसिक है, बल्कि उनके लिए भी है जिनका लेवल एडवांस है। आज की जो क्लास है आपकी, वो बैराक ओबामा की स्पीच का एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। यानी बैराक ओबामा ने जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, while Barack Obama took oath as the president of America, he delivered a speech. And today's class is the extract of that speech, which I'm gonna make you understand in very easy language. ठीक है? मेरे कहने का मतलब है कि आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो दरअसल वो स्पीच है जो बैराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान दिया था, और ये उसका एक्सट्रैक्ट है, टुकड़ा है, उद्धरण है उसका। इसी को मैं बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। आज की क्लास पैसेज की है। अगर आप शौकीन हैं कोई किताब पढ़ने के, कोई नॉवेल पढ़ने के, अखबार पढ़ने के, और आपको समझ में नहीं आता पढ़ के, तो ये सीरीज आपको बहुत काम आने वाला है, लर्न इंग्लिश थ्रू पैसेज। ठीक है? तो ये जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट बैराक ओबामा स्पीच है, आप यहां पे एक वर्ड देख रहे होंगे। सबसे पहला वर्ड है यहां पर एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट का मतलब आप समझें क्या होता है। एक्सट्रैक्ट को हिंदी में हम उद्धरण कहते हैं, यानी एक टुकड़ा जो कहीं से लिया गया है। तो आप कंप्लीट स्पीच आपको मैं आज नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मैं आपको वो उसका एक अंश, एक टुकड़ा पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं लाइन बाय लाइन नहीं, बल्कि वर्ड बाय वर्ड हिंदी में। यहां देखें, उससे पहले आपको मालूम है जो भी पैसेज मैं पढ़ाता हूं तो वर्ड्स ऑफ द पैसेज मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले ये समझिए, एक्सट्रैक्ट कहते हैं हम टुकड़ा को, भाग को, अंश को, हिस्सा को। हम्बल्ड यानी नतमस्तक हूं। बहुत विनम्र भाव के साथ कोई जो अपनी फीलिंग पेश करता है उसको हम हम्बल्ड बोलते हैं। ग्रेटफुल आभारी, बेस्टोर्ड दिखाया, है ना। माइंडफुल याद है, बॉर्न दिया, एंसेस्टर्स पूर्वज, जेनरोसिटी उपकार, कोऑपरेशन सहयोग। हो सकता है वर्ड्स आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हों, क्योंकि भाई अमेरिका के फर्स्ट पर्सन की स्पीच है ये, वो भी फर्स्ट एड्रेस है, पहला भाषण है, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ड्स उस लेवल के यूज किए गए होंगे। ट्रांजिशन अवधि, ओथ शपथ, टाइड प्रवाह, ज्वार भाटा आप जानते होंगे। ये प्रोस्पेरिटी समृद्धि को बोलते हैं, खुशहाली को बोलते हैं। स्टिल वाटर ठहरा हुआ जो पानी होता है, शांत समंदर, वो। अमिड्स बोलते हैं बीच। गैदरिंग क्लाउड्स बादलों के झुंड। रेजिंग स्टॉर्म उग्र तूफान। एंड फोर बेयरर्स, ये भी हम पूर्वज को ही बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड्स आपके लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट हो, एक बार और आप मैं पढ़ देता हूं। ट्रांजिशन, ओथ, टाइड्स, प्रोस्पेरिटी, स्टिल वाटर्स, अमिड, गैदरिंग क्लाउड्स, रेजिंग स्टॉर्म्स, फोरबेयरर्स। अगर आप शौकीन हैं रील्स के तो यूट्यूब पर सर्च करें लिंगो शॉर्ट्स, और 1 मिनट इंग्लिश हमारी होती है वहां पर, उसको जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। बैराक ओबामा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान अपनी स्पीच को कुछ यूं शुरू करते हैं। आई स्टैंड हेयर टुडे, मैं आज, आई स्टैंड हेयर, ये सिंपल प्रेजेंट है। आई स्टैंड, मैं खड़ा हूं। हेयर टुडे, मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं आज यहां खड़ा हूं। हम्बल्ड, हम्बल्ड अभी आपने देखा, नतमस्तक हूं, नतमस्तक हूं मैं। बाय द टास्क बिफोर अस, जो काम हमारे सामने पड़ा है। टास्क मतलब यहां पे वर्क होगा, वो काम, और बिफोर मतलब सामने। वो काम जो हमारे सामने अभी पड़ा है, जो करने को है, उसके सामने मैं नतमस्तक हूं, मैंने शीश झुकाया हुआ है। वो काम मुझे करने हैं, वो मेरे टास्क में है, वो मेरे बकेट लिस्ट में है। ग्रेटफुल फॉर द ट्रस्ट, और साथ ही साथ मैं ग्रेटफुल हूं, मैं आभारी हूं, फॉर द ट्रस्ट, उस विश्वास का, उस यकीन का जो आपने मुझ में, मुझ में किया है, मुझ पर किया है। उस यकीन का मैं आभारी हूं जो आपने मुझ पर किया है। हैव बेस्टोड, मतलब बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। ग्रेटफुल फॉर द ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के लिए आभारी हूं। यू हैव बेस्टोड, जो आपने मुझे पर प्रदान किया है, जो आपने मुझे दिया है। माइंडफुल, और मैंने याद रखा हुआ है।
ऑफ द सेक्रीफाइसेस, उन त्याग को, उन बलिदान को, बॉर्न जो दिया गया है बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज के द्वारा। पहली ही लाइन लाजवाब लाइन है। राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं और मैं नतमस्तक हूं उस काम के आगे जो मुझे करने हैं, जो मेरे सामने हैं, और मैं आभारी हूं उस विश्वास का जो आपने मुझ पर किया है, और मुझे याद है वो कुर्बानियां भी जो हमारे पूर्वजों ने दी हैं। आई थैंक, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये रिवाज है कि हर आने वाला जाने वाले की तारीफ करता है। आई थैंक प्रेसिडेंट बुश, मैं प्रेसिडेंट बुश को शुक्रिया कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं फॉर हिज सर्विस, जो सेवा उन्होंने दी है, टू आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के प्रति जो उनकी सेवाएं हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। एज वेल एज, साथ ही साथ, द जेनरोसिटी, जेनरोसिटी हम कहते हैं वो उपकार को, वो उस दया को, है ना, एंड कोऑपरेशन, जो सहयोग है ना, वो जेनरोसिटी और वो कोऑपरेशन ही हैज शोन थ्रू आउट दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहते हैं अवधि को। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं प्रेसिडेंट बुश का, उनकी सर्विस के प्रति जो उन्होंने हमारे राष्ट्र को दिया है, साथ ही साथ जो उपकार और जो सहयोग उन्होंने दिखाया है थ्रू आउट, मतलब उस पूरे पीरियड के दौरान, उसको थ्रू आउट कहते हैं। दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहते हैं अवधि को। इस ट्रांजिशन के दौरान जो उपकार और जो सहयोग उन्होंने दिखाया है, उसके प्रति मैं वो बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। 44 अमेरिकन्स, 24 अमेरिकी हैव नाउ टेकन द प्रेसिडेंशियल ओथ। अब तक 24 अमेरिकियों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ओथ कहते हैं शपथ को। द वर्ड्स हैव बीन स्पोकन, और ये शब्द बोले गए हैं। हैव बीन स्पोकन, बोले गए हैं। ऐसा लगता है हैव बीन स्पोकन हम कब यूज करते हैं? हम तब यूज करते हैं हैव बीन का जब कोई काम चला आ रहा होता है। तो जो भी राष्ट्रपति शपथ लेता है वो उन शब्दों को बोलता है लगातार। यही शब्द मतलब रिपीट होते रहे हैं, बोले जा रहे हैं शपथ लेने के दौरान। ड्यूरिंग राइजिंग टाइड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, और ये शपथ जब भी लिए गए तब राइजिंग मतलब ऊंचाई पे था। टाइड्स, ये जो ज्वार भाटा होता है ना, तो जो टाइड्स होता है वो ऊंचा वेव होता है। ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका बदहाल था उस टाइम में, उस समय भी अमेरिका खुशहाल था। ये शब्द जब जब बोले गए, जब जब शपथ ली गई, अमेरिका खुशहाल रहा है। और इस खुशहाली और स्टिल वाटर्स ऑफ पीस, शांति के बिल्कुल शांत समंदर में ये सारे शब्द बोले गए हैं। मैंने ये जो शब्द बोला है, अभी जो बोल रहा हूं, या अब तक बोले जाते रहे हैं, वो शब्द, ये जो टाइड्स है ना प्रोस्पेरिटी का, खुशहाली का, उसके और शांत समंदर के बीच पीस के, अमन के, ये शब्द बोले गए हैं। येट, बावजूद, एवरी सो ऑफन, हर बार ही ऐसा होता है, द ओथ इज टेकन अमिड्स गैदरिंग क्लाउड्स, कि जब भी शपथ ली जाती है, ये शपथ ली गई है। एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा, यहां पर स्पीकर थोड़ा सा मेटाफोरिकल वे में बात अपनी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सचमुच के बादल लगे हुए हैं, वो परेशानियों को इस तरह से इंडिकेट कर रहा है, सांकेतिक भाषा है ये। द ओथ इज टेकन अमिड्स गैदरिंग क्लाउड्स, ये शपथ जब भी लिए गए हैं तब ये मंडराते हुए बादल, एंड रेजिंग स्टॉर्म्स, और ये जो उग्र आंधियां हैं, उनके बीच ये शपथ ली जाती रही हैं, और मैं भी वही कर रहा हूं। एट दीज मोमेंट्स, तब इन लम्हों में, अमेरिका हैज कैरीड ऑन। एट दीज मोमेंट, इन्हीं लम्हों में जो अमेरिका के सामने अब तक आते रहे हैं, जब भी ऐसा लम्हा आता है, अमेरिका हैज कैरीड ऑन, अमेरिका ने अपने सफर को जारी रखा है। नॉट सिंपली बिकॉज ऑफ द स्किल, सिर्फ वो बात नहीं है कि जो स्किल अमेरिका के पास है, या जो विजन अमेरिका के पास है, जो दूरदर्शिता है, केवल उसके, और जो
कुशलता है केवल उसके बल पे नहीं, दोज इन ऑफ दोज इन हाई ऑफिसेस, हाई ऑफिस, ये जो हाई ऑफिस है यहां पर व्हाइट हाउस की बात की जा रही है, जो राष्ट्रपति भवन है वहां, है ना, उसको व्हाइट हाउस कहते हैं, वहां उसी ऑफिस की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस व्हाइट हाउस में जो लोग आते हैं और उनके जो पास अपना स्किल है और उनका जो विजन है उसकी बिना पे हम इन आंधियों के बीच टिके रहे हैं, ऐसी वाली बात नहीं है, बल्कि बिकॉज वी द पीपल, हम जो लोग हैं, हैव रिमेन्ड फेथफुल, हमारा यकीन रहा है, हमारा विश्वास रहा है, टू द आइडियल, उन आदर्शों के प्रति, ऑफ आर फोर बेयरर्स, जो हमारे पूर्वजों द्वारा तय किए गए थे। क्या गजब स्पीच है बंदे की, थी बंदे की। बंदे ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि हम इन इतने मतलब इन उग्र आंधियों और ये जो मतलब मंडराते बादलों के बीच हम टिके रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हाउस के स्किल और विजन के कारण संभव नहीं हुआ है, बल्कि उन आदर्शों की वजह से संभव हो पाया है जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए तय किए। एंड ट्रू टू आवर फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही हम ट्रू मतलब हम उसके प्रति वफादार रहे। किसके प्रति? हमारे जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है अमेरिका की नींव जब पड़ी थी तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ संविधान, कुछ दस्तावेज, कुछ कागज तैयार हुए होंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे और उसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स होंगे जिन्होंने उन चीजों को बनाया होगा। तो हम उसके प्रति भी जो है वफादार रहे हैं, इसीलिए ये संभव हो पाया कि हम इतने उग्र आंधियों के बीच भी टिके रहे, इन मंडराते हुए बादलों के बीच भी टिके रहे। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत थी प्रेसिडेंट ओबामा के स्पीच की। उन्होंने इन्हीं शब्दों में अपने स्पीच को शुरू किया था। ये वर्ड्स हैं, ये इसका पीडीएफ आपको ऐप पे भी मिल जाएगा अगर आप फाइंड आउट करेंगे। 3 मई ये जो लिंगो ऐप है, 3 मई के आप स्टडी मटेरियल में सेक्शन में जाएंगे, वहां पर फ्री पीडीएफ भी मिलता है। टेलीग्राम पे भी अपलोड होता है, आप टेलीग्राम पे हमारे ऐप पे दोनों जगह जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का सेशन चाहिए तो हमने सैकड़ों पैसेज अपने कोर्स में दे रखा है, डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, वो कंप्लीट फ्री है। सबका पीडीएफ और वीडियो आपको एक बार में मिल जाएगा। ये डायमंड स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 299 का कोर्स है, सपना नहीं हकीकत है। आप जाइए, जुड़िए, कोई प्रॉब्लम हो इन नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको पूरी हेल्प की जाएगी डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जोड़ने में। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। हैव अ ग्रेट नाइट।